हेलो प्यारे बच्चों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि कोविड के दिनों में खुदावंद ने आपको संभाले रखा, आपकी और आपके ख़ानदान की हिफाजत की। और दुआ गो हूँ कि खुदावंद आने वाले वक्तों में भी आपके साथ साथ रहे। आमीन। आए बाकायदा तौर पर हम अपने संडे स्कूल का आगाज़ करते हैं। संडे स्कूल सॉन्ग के साथ आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को। आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को, आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को। जल्दी जल्दी आए, अपना सर झुकाए, अदब से बैठेंगे यीशु से मिलने को, आदब से बैठेंगे यीशु से मिलने को। आमीन। आए प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से भरे हुए खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के वक्त के लिए, लम्हा के लिए जो तूने हम सबकी ज़िंदगी में अता किया और एक बार फिर मौका दिया ताकि हम तेरी हज़ूरी में आ सकें, तुझे सिजदा कर सकें, तेरे नाम को मुबारक कह सकें। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। चाहते हैं पाक रब्बुल फ़ाज आज के इबादत के वसीला से हम जो कुछ भी सीखें वो अपने दिल में नक्श करने वाले बन सकें और इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले भी बन सकें। तो हमारी रहनुमाई करना, बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। हम परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, अभी आयत सीखने का टाइम हुआ है, तो आए हम आयत को सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में से। है आज की आयत सुनने का और सीखने का। बिल्कुल ठीक। तो आज की आयत है पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानी बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। आमीन। प्यारे बच्चों, इस आयत का ये मतलब है कि हम अगर वैसे फरिश्तों की तरह खूबसूरत से दिखें और ऐसे लोगों की तरह बात करें जो बहुत ही इज्जतदार होते हैं, या हम बहुत अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा रखें, लेकिन इनसाइड आवर हार्ट हम किसी से नफरत करें, किसी के लिए बुरी बात सोचें और बुरा करें, तो ये सब तो गलत है ना। उसी तरह प्यारे बच्चों, ये सब जो है वो यूजलेस है।
हमारी अच्छी पर्सनैलिटी जो नज़र आती है वो फिर अच्छी नहीं है। क्योंकि जी बच्चों, तो जब मैंने इंग्लिश में इसका तर्जुमा देखा, इसकी ट्रांसलेशन देखी, तो वो ये था रीसाउंडिंग गॉन्ग। इसका ये मतलब है ये एक तरह का आला है, इंस्ट्रूमेंट है, जब इसको बजाया जाता है तो इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जो है वो सुनाई देती है। प्यारे बच्चों, अगर हमारा दिल या हम इस तरह के हैं कि सिर्फ हमसे आवाज ही अच्छी आ रही है और अंदर से हम खाली हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को भी जब आप देखें तो बजाया जब ये जाता है, जैसे ढोल भी, तो बहुत ज्यादा आवाज उसकी आती है, लेकिन अंदर से वो खाली होता है। उसी तरह हम लोग भी अंदर से खाली हैं अगर हमारे दिल में क्या नहीं है, मोहब्बत। जी प्यारे दोस्तों, हमें मोहब्बत रखनी है, वो मोहब्बत जो यीशु ने, खुदा ने हम सबसे की। तो उम्मीद करती हूँ आज की आयत आपको अच्छी लगी होगी। आप सबकी स्क्रीन पे भी है, इसको पढ़ें भी और याद भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें और चले सुनते हैं स्टोरी। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने आयत को जल्दी जल्दी सीख लिया है। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और अभी जो मौका है वो कहानी सीखने का है। तो कहानी के लिए मैं दावत दूंगी अपनी प्यारी बहन मिस क्रिस्टीना सलीम को। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैं गीत गा रही थी, मुझे तो ये बहुत पसंद आया और मैंने अपने संडे स्कूल में भी ये सीखा था। और ये गीत क्या है? भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जी प्यारे दोस्तों, तो आज की जो स्टोरी है वो भी इससे ही रिलेटेड है कि हमारे दिल का बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि मिस मोनिका ने पहले वर्स आपको सिखा दी है, मैं एक दफा दोबारा बाइबल में से वो वर्स पढ़ूंगी और फिर हम अपनी स्टोरी का आगाज करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और पहली आयत में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। इसका सारी एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताई और सब कुछ आपको बताया, लेकिन इसमें एक बात है जो कि हमारी स्टोरी से बहुत रिलेट करती है और वो ये है कि अगर मैं सब कुछ कर लूं अपनी जिंदगी में खुदा को पाने के लिए या उसे खुश करने के लिए, लेकिन एक चीज की कमी, और वो कमी क्या है? मोहब्बत। और अगर वो मोहब्बत मेरे अंदर नहीं है तो लिखा है मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। इसका मतलब है कि आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड अगर मेरे अंदर मोहब्बत की कमी है। तो आज की जो स्टोरी है वो भी इसी तरह की है कि साधु सुंदर सिंह का, शायद आप लोगों को पता हो, स्क्रीन पे आपको इनकी फोटो दिखाई दी। तो ये खुदा का एक बहुत बड़ा खादिम था। कहने को तो इसकी कोई अहमियत नहीं थी लोगों के सामने, लेकिन इसने बहुत बड़ी खिदमत की। इसका नाम है साधु सुंदर सिंह। साधु का मतलब वो है कि जो खुदा में महव रहने वाला हो हर वक्त, जो इंसान और दुनिया और हर चीज को भूल जाए, दुनियावी चीजों को, और हर टाइम यही सोचे कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह डिवोट करने वाला हो। तो जो साधु सुंदर सिंह है उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, अगर किसी को नहीं पता कि साधु सुंदर सिंह कौन है। तो साधु सुंदर सिंह एक सिख मजहब से ताल्लुक, जिसका बाप और उसकी फैमिली पूरी एक कट्टर कैथोलिक, हमने सुना है ना, ये कट्टर सिख थे और ये बहुत अपने मजहब को डीप लेते थे। और अगर सिखों में कोई इनमें कोई कन्वर्ट हो जाता था, कोई भी मजहब इख्तियार कर लेता था, तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, उसे कत्ल कर दिया जाता था। और साधु सुंदर सिंह ने यीशु को कबूल कर लिया और जब उसने यीशु को कबूल किया, वो बहुत अमीर शख्स था और अमीर बाप का बेटा था। उसने अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ रद्द कर दिया सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए। ना सिर्फ उसने ये सब कुछ किया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ और सिर्फ, जब यीशु को कबूल कर लिया तो उसने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत में गुजार दी, खुदा के कामों में गुजार दी। जो खुदा ने उसको जिसके लिए भेजा था, जिस चीज के लिए चुना था, उसके लिए अपने आप को डिवोट कर दिया।
तो इसका एक छोटा सा वाक्य मैं बताऊंगी जिससे हम ये जो दिल का बदलना चाहिए ये कॉन्टेक्स्ट को हम रिलेट करेंगे। तो एक दफा क्या हुआ बच्चों, जब इसने नई नई निजात पाई और ये बहुत शादमान था और इसका दिल हुआ कि मैं चर्च जाऊं और मैं चर्च जाके खुदा की इबादत करता हूँ, वहां पे बड़े अच्छे लोग होंगे और मैं जाऊंगा और वहां पे फेलोशिप होगी लोगों के साथ। अब जब ये चर्च जाता है तो ये जब फ्रंट सीट पे बैठता है, जल्दी चला जाता होगा, तो फ्रंट सीट पे बैठता है तो वहां पे एक आदमी आता है, उसको कहता है यार ये तो मेरी सीट है। साधु सुंदर सिंह वहां से आराम से उठ जाता है, अच्छा ये सॉरी आपकी सीट है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो दूसरी सीट पे बैठता है, पीछे आके बैठता है, कोई और शख्स आता है, कोई और लेडी आती है, वो कहती है मेरी सीट है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है बच्चों कि साधु सुंदर सिंह चलते चलते उठते उठते लोगों को जगह देते देते, जिन्होंने अपनी जगह फिक्स की हुई थी चर्च के अंदर, जिन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई थी, उन्होंने किसी ने भी साधु सुंदर सिंह को ये नहीं कहा ठीक है आप बैठे हुए, मैं आज कहीं और बैठ जाता हूँ। क्या हुआ कि साधु सुंदर सिंह बिल्कुल ही अकेला पड़ गया और एंड पे एक टाइम आया कि उसको जहां पे जूतियां थी वहां पे खड़ा होना पड़ा, वहां पे बैठना पड़ा, वहां पे खुदा की इबादत करनी पड़ी। थोड़ा सा वो बहुत हर्ट हुआ, थोड़ा सा सोचने लगा, उसने कहा यीशु मैं तो आज पहली दफा तेरे हुजूर आया हूँ और आज ही मुझे इतनी रिजेक्शन मिली है, तेरे घर में इतनी रिजेक्शन है, तेरे तो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। यीशु उसके पास खड़ा हो गया। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, यीशु उसके पास, जब उसने देखा, उसकी रूहानी आंखें खुली तो उसने देखा कि यीशु मेरे साथ खड़ा है। और जब उसने ये देखा कि यीशु मेरे साथ खड़ा है तो क्या हुआ बच्चों, मे भी आपने सोच लिया हो कि क्या मैं कहने वाली हूँ। बिल्कुल आपकी सोच, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यीशु ने उसे यही कहा, यीशु ने उसे कहा कि इन लोगों ने तो मुझे भी अंदर नहीं रखा, मैं भी चर्च के बाहर ही हूँ, जूतियों के पास ही खड़ा हूँ, तो तुम्हें अगर इन्होंने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो ये कौन सी बड़ी बात। साधु सुंदर सिंह बिल्कुल शॉक हो गया, उसने कहा यीशु तेरे घर में तुझे अंदर जाने की दावत मिली। तो यीशु ने उसे कहा दिल का बदलना जरूरी है, इनका दिल मेरी तरफ नहीं है। ऊपर ऊपर से तो ये बड़े क्रिश्चियन बनते हैं, ऊपर ऊपर से तो ये बड़े मसीही बनते हैं, ऊपर ऊपर से ये सारों से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब कोई नया बंदा आए या जब कोई बात हो कलाम की, जब इनके गुस्सा आए या कोई भी ऐसी बात हो जहाँ बर्दाश्त करने की बात हो तो वो इनमें है, इनके अंदर हकीकी मोहब्बत नहीं है। कलाम में लिखा है अमाल, ईमान, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल कौन है? मोहब्बत। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, हाँ गुस्सा वक्ती तौर पे आता है, लड़ाई भी हम कर लेते हैं, कोई मुश्किल आ जाती है, हम घबरा भी जाते हैं, लेकिन एट द एंड हमें खुदा को तकना जरूरी है, माफी मांगना जरूरी है, सॉरी करना जरूरी है, जो कि उन लोगों के अंदर नहीं थी। फिर साधु सुंदर सिंह ने बहुत खुश हुआ, हैरान होने के बाद बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा जब यीशु ही मेरे साथ है तो मुझे किसी चर्च में जाने की क्या जरूरत है, जब यीशु ही हर जगह। और आपको पता है इतनी मुश्किलें उसकी जिंदगी में थी कि मैंने जब उसकी स्टोरी अपनी मदर से सुनी तो मेरी मामा बताती हैं कि वो जब चलता था पहाड़ों पे तो बर्फ के ऊपर खून के निशान होते थे, उसके पाँव के खून के निशान, लोगों को पता चल जाता था यहाँ से साधु सुंदर से गुजरे। इतना वो खुदा में था कि मुश्किलें, मुसीबतें, आफतें, रद्द किया जाना, ठोकर खाना, उसके घर वालों ने इतनी अजियत दी, उसे गटर में फेंक दिया जाता था, उसे कुएं में फेंक दिया जाता था, बुरा सलूक किया जाता, लेकिन हकीकी मोहब्बत उसके अंदर थी बच्चों। तो उसने कभी भी ये नहीं कहा खुदावंदा बस बहुत हो, अब नहीं मैंने तेरी खिदमत करनी, मुझे तो इतनी रिजेक्शन मिली है, मुझे क्या ये मसीहत कबूल करके मुझे तो हमेशा से ये मुझे रिजेक्शन ही मिली। रिजेक्शन पर गौर मत करें, आप सिर्फ और सिर्फ गौर करें खुदा की हकीकी मोहब्बत, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम बच जाएं। उसने कहा ये मत सोचना कि मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। प्यारे बच्चों,
यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो जगह एक आम जगह नहीं, वो एक रॉयल जगह है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रॉयल जगह, शाही जगह कोई आम जगह नहीं होती। उसमें बहुत कीमती जगह होती है, उसमें बहुत कीमती चीजें लगी होती है। आसमान पे आपको पता है, मुकाशफा की किताब में लिखा है, वहां पे सोने की सड़कें हैं, दूध की और शहद की नदियां बहती हैं। वहां एक गोल्डन सिटी है, आसमानी शहर। मोहब्बत, सिर्फ एक गुनाह की वजह से हम दोज़ख में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मोहब्बत नहीं, माफ करने वाली रूह नहीं, खुद माफी मांगने वाली रूह नहीं। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावंद मेरे अंदर हकीकी मोहब्बत को ले आ, मुझे वैसा बना दे जैसा तू मुझे बनाना चाहता है। मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ ना बनूं जो अंदर से बिल्कुल खाली है। मैं एक रीस हूं से बिल्कुल खोखला है, ड्रम ना बनूं जो अंदर से बिल्कुल खोखला, उसकी आवाज तो बहुत जगह जाती है लेकिन मैं कुछ नहीं, अंदर से कुछ नहीं। दाऊद खुदा के दिल के माफिक मिल गया क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल का था, उसके अंदर मोहब्बत थी लोगों के लिए, माफी का रूह था। आए उससे वो हकीकी मोहब्बत मांग लिया। उसने कहा मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए अलमीन के तन्हाई से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। मैं प्यारी आसमानी जिंदा जलाली खुदा, तू मदद कर, रहनुमाई कर, अपना जलाल ज़ाहिर कर, हकीकी मोहब्बत को हमारे दिलों में लेकर आ ताकि हम तेरे नाम को इज्जत जलाल दे दे, आसमान की बादशाह के वारिस बन जाए। ऐ खुदावंद खुदा, हम दूसरों को माफ करने वाले हों, हम दूसरों से माफी मांगने वाले हों, हम दुनिया की फिक्रों में ना डूब जाए बल्कि साधु सुंदर सिंह की तरह है खुदावंद खुदा तुझे अपनाने वाले बने। दिली तौर पे देख, हम मसीही बचपन से मसीही होते हैं तो हम पूरे तौर पे अपना आप तुझे नहीं देते, लेकिन साधु सुंदर सिंह बचपन से वो एक सिख था, लेकिन जब उसने तुझे कबूल कर लिया, तुझे पहन लिया तो उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। अपना तुझे दिया हर चीज में, उसने यही कहा कि यीशु तू मेरे साथ है तो मुझे किस चीज का खौफ है। खुदावंद हमें साधु सुंदर सिंह जैसा दिल बख्श दे जो हर चीज में एक पॉजिटिव सोच सोचे और दूसरों को माफ करे, माफी मांगने वाला हो। अरे खुदावंद हम दुनियावी नहीं बल्कि हकीकी अजर को की तलाश में रहे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है आलम बाला की तीन चीजों के मुंतज़िर हो। मदद कर खुदावन कि हमारी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत जलाल मिल जाए। हम इस लायक नहीं कि तेरे हुज़ूर दुआ भी कर सके, लेकिन ये तेरा फजल है जो हमारे लिए काफी है। तो हम पर फजल कर दे, हिकमत और मुकाशफात के रूह से भर दे। जितने बच्चे, टीचर्स, खुदावन पेरेंट्स इन वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी दूर दराज से इस वीडियो को देखे, यीशु के नाम में हकीकी मोहब्बत बख्श दे। सारा इज्जत और जलाल तुझे मिल जाए मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। तो जी जनाब, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम की वसीला से आपने बरकत पाई होगी। थैंक यू सो मच क्रिस्टीना। आज की आयत और कहानी के वसीला से मुझे तो बहुत बरकत मिली। आपको कैसा लगा प्लीज इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते सेम इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।